नमस्कार, एबीपीएल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। जैसा कि सब जानते हैं कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दर्ज करा लिया है। तो इसी को लेकर इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पत्रकार मनोज आर्या। मैं आपको बता दूं कि हल्द्वानी से मेयर पद के निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपीएल न्यूज में। नैना जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल को, लोकप्रिय चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, देखिए पत्रकार आप हैं और लगातार जनता के बीच में हैं, तो क्या हल्द्वानी की ऐसी मुख्य समस्याएं हैं जिनका आज तक समाधान नहीं हुआ है? नैना जी, सबसे पहले तो देखिए मैं जनता को अपना मैसेज देना चाहता हूं क्योंकि बहुत कम दिन बचे जी। नेता नहीं मैं बेटा हूं, साथ निभाऊंगा रोज, नाम है मेरा मनोज, झूठ न मक्कारी, आप जनता की बारी। जी देखिए अब मैं सवाल पे आता हूं आपके। कल हमने नामांकन किया है, बिल्कुल बड़ी संख्या में लोगों ने मेरे सारथी बनकर, ना मैं घोड़े पे आया, ना हाथी पे आया, ना लग्जरीज गाड़ी पे आया, मैं अपने साथियों के कंधे पे सवारी लेके आया, उन्होंने मेरे सारथी बने मेरे। तो आप समझ सकते हैं जनता मेरी सारथी है और इससे बड़ा, जनता जनार्दन से बड़ा तो कतई कोई नहीं है। जनता को मेरे पूरा विश्वास है, मैं जनता का चेहरा हूं। जी। जिस तरह मुझे गोदी में उठा उठा के उन्होंने, आपने देखा होगा, जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है और मैं गदगद हूं इस बात से। और देखिए आपने पूछा प्राथमिकताएं, तो प्राथमिकताएं मेरी बहुत हैं। फिलहाल मेरी प्राथमिकताएं जो रहेंगी शहर में, गंदी नालियों को लेके, रोड सेफ्टी को लेके, क्राइम को लेके। देखिए ना, लाइटें जलती नहीं, लाइटें लगी हैं लेकिन जलती नहीं है, खंबे दिखते हैं जरूर, हाँ कैमरे हैं काम नहीं करते, अधिकांश जगहों पर लगे ही नहीं होते हैं। कई जगह अनजान जगहों पर हमारी बहनें, बहुएं, माताएं मतलब ऐसी जगह जाती हैं जहाँ पे कैमरे लगे ना, लाइट लगी है, तमाम चीजें, अपराध क्राइम लगातार बढ़ रहा है, समस्याएं बहुत हैं जी। उसको लेके हम नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे पूरी। सर, जिस जोश के साथ आपने यहाँ नारे लगाए, उम्मीद तो यही करेंगे कि अगर जनता आपका समर्थन करती है तो उसी जोश के साथ आप काम करें। लेकिन सर, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी ने नामांकन दर्ज करा लिया है, जैसा मैंने पहले भी कहा, और कांग्रेस से देखिए ललित जोशी हैं और बीजेपी से आपके गजराज बिष्ट यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों पार्टी के आगे क्या जनता आपको समर्थन देगी? बिल्कुल देगी। देखिए इस बार जनता जनार्दन ने, झूठ ना मक्कारी, अब जनता की बारी। मैं जनता का चेहरा हूं, बॉडी मेरी जरूर है, लेकिन जनता की आवाज आ रही है। जनता ने चुना है, जनता किसी को भी ऊपर पहुंचा सकती है तो नीचे डाउन भी कर सकती है। इसलिए पार्टियों का से नहीं चलेगा, पार्टियां काम नहीं कर रही हैं, पार्टी का अब आप देखिए ना कितनी धक्का मुक्की हो रही है, कितनी वो रात तक टिकट घोषित नहीं हो पा रहे हैं। नामांकन कल है आखिरी दिन और उनका प्रत्याशी घोषित नहीं हो रहा है। तो ये तो हाल है इन पार्टियों को। अब लगा सकते हैं पैसा ले लेके ऐसा चल रहा है जैसे कि जनता के बीच चल रही है, रूमर्स चल रही है, अफवाह चल रही है कि अरे इसने इतने करोड़ चढ़ाए, इसने इतने करोड़ चढ़ाए, इसको तो बोरी लग रही है, कौन ज्यादा लगाए। जनता के बीच जो बातें जा रही, देखिए छनकर जाती है, जब बातें होती है तो जाती भी है। तो इस तरह का हाल है। इसलिए जनता ने मनोज आर्य को इस बार उम्मीद बनाया है और मैं एक पत्रकार हूं और समस्याओं को समझता हूं बारीकी से, क्योंकि 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं जी। तो उन चीजों को समझता हूं और जनता को हम हर चीज से निजात दिलाने की कोशिश करेंगे इस मेयर पद पे चुने जाने के बाद। तो सर, लगातार जनता के बीच में आप जा रहे होंगे, तो कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है जनता से? बेहद अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप यकीन मानेंगे, मेरे पास लगातार सुबह से टाइमिंग हो रही है, रात को 1 बज जा रहा है, लगातार फोन मैसेजिंग लगातार आ रहे हैं कि आप हमारे याले वार्ड पे आइए, 41 पे आइए, कोई कह रहा 42 पे आइए, कोई कह रहा 25 पे आइए। सर मैं 1 से बोल रहा हूँ, मैं 4 से बोल रहा हूँ, 11 से बोल रहा हूँ। तो हमारे पास क्योंकि संसाधन बेहद कम है, लेकिन जनता का प्यार और अपार स्नेह हमें मिल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि हम बम्पर वोटों से जी जीतने की संभावना है। सर, दावे और वादे तो सभी करते हैं ना, अगर आप जीत जाते हैं, मान लीजिए जनता ने आपका समर्थन दिया और आप जीत गए, तो सबसे पहले कौन सा आप काम हल्द्वानी की जनता के लिए करेंगे? देखिए सबसे पहला काम तो हम साफ पानी, साफ पानी। देखिए हवा के बाद सिर्फ पानी, किसी भी मानव शरीर को साफ पानी की, साफ पानी की बेहद कमी है यहाँ पे। नलों में
नाले जैसा पानी आ रहा है, कहीं 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 ब्लड पानी बहुत आ रहा है, बहुत ही मटमेला आ रहा है, वो आ रहा है जी। उस चीज पे हम काम करेंगे। पानी की लाइनों को सही करेंगे, पानी प्रॉपर आए, फिल्टर्ड होके आए, हर घर में पहुंचे। देखिए जल जीवन मिशन के अंदर है क्या, नल तो लग गए लेकिन पानी नहीं है उनमें, कहीं कहीं टोटी भी नहीं लगी है, तो ये तो हाल हो रहा है। तो उन चीजों को हम दिखवाएंगे। नालियां, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जब तक शहर का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होगा कहाँ जाएगा पानी, प्रॉपर नहीं जाएगा। इसलिए तो देवखड़ी रक्सिया इसमें देखिए ना, पानी उफान पे आता है। पानी जो है 12 साल बाद भी अपनी जगह नहीं छोड़ता, 12 साल 20 साल जो भी है, तो पानी अपनी जगह बना रहा है। तो उन चीजों को, नालों को सही करेंगे, प्रॉपर टाइम पे सफाई करेंगे। यहाँ होता क्या है कि जब बारिश होती है तभी करते हैं, अरे भैया साल भर पहले से करो। तो ये सब हम प्लानिंग करके काम करेंगे। मतलब आपने प्लानिंग की है इस चीज को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आपने महिलाओं की बात करी और ड्रग्स को लेकर, आपने नशे को लेकर भी कहने की कोशिश की, तो इन चीजों की रोकथाम के लिए, जैसे महिला आप कह रहे हैं कि सीसीटीवी है पर भाई चलते नहीं है, तो इन चीजों पे किस तरीके से आप काम करवाएंगे? देखिए नशे को लेके आया सवाल, तो मैं ये कहना चाहूंगा, जनता से भी कहना चाहूंगा, देखिए आपका बच्चा, आपकी बेटी इससे पहले कि दूसरों को दोस्त बनाए, माता पिता उसके खुद दोस्त बन जाएं, वरना दूसरे दोस्त बना देंगे, उसे नशे के अंधे कुएं में धकेल देंगे। ये बेहद जरूरी है, क्योंकि जब माँ बाप ऐसे दोस्त व्यवहार करते हैं तो बच्चा सारी चीज बताता है। दोस्त की तलाश इसलिए होती है कि हिचकिचाता नहीं है। तो इसलिए मेरी जनता, आम जनता से निवेदन है कि बच्चे को, बेटी को, बेटे को अपना दोस्त बना ले, इससे पहले कि उसे दूसरा दोस्त बना के खराब करे, नशे के अंधे कुएं में धकेले जी। उसको अपना दोस्त बना के उसको अपने साथ समझाएं, वरना नशे में जाने में देर नहीं लगेगी। बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस और बीजेपी और सभी मैदान में है ना आपके सामने, तो अगर किसी पार्टी ने ये कहा कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए, तो क्या आप वापस लेंगे? कतई नहीं, जान चले जाए, लेकिन हम नामांकन का क्या, तो पूरे शिद्दत के साथ लड़ लें। ये भले ही है कि हमारे पास संसाधन कमी है, लेकिन जनता का अपार स्नेह हमें बढ़ चढ़कर मिल रहा है। अब ये मेरा शरीर मेरा नहीं रह गया, जनता का है। 2,42,000 वोटर्स हैं और हल्द्वानी में 382 से ऊपर रहते हैं, मतलब जो उसके क्राइटेरिया में, वो सब की इज्जत जो है दांव पे लगी है मेरे पर। मैं किसी की इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगा। मैं कतई कुछ हो जाए, भले ही जान भी चले जाए, मैं वापस नहीं लूंगा, लड़ूंगा और हम जीत रहे हैं। सर आपने कहा मैं नेता नहीं बेटा हूं, तो जैसे कि दावे तो सभी करते हैं, वादे भी करके चले जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जीतने के बाद वो नजर नहीं आते, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता बाद में परेशान हो जाए और आप नजर ना आए? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि मैं इस जो नेता, इसमें नेतागिरी में उतरा ही इसलिए हूँ कि ताकि जनता की समस्याओं को समझ सकूं, उनको सॉल्व कर सकूं, इस मशीनरी का हिस्सा बन सकूं। देखिए नाली की सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी को उतरना पड़ता है। बिल्कुल। इसीलिए जनता जनार्दन ने मुझे चुना है कि आप राजनीति में आए और इसमें अच्छा ही करें, तो लिहाजा ये मेरे ऊपर फिट नहीं बैठता है, इसलिए मैं चुना गया है। मैं इसलिए नेता नहीं बेटा हूँ, और बेटा बन के काम करूंगा आम जनता का। सर जैसे कि आप जानते हैं कि निवर्तमान जो हमारे मेयर हैं जोगिंदर रौतेला सर, तो उन्होंने कहा था कि जब मैंने उनसे बातचीत की थी तो काफी काम हुआ है हल्द्वानी में, ऐसा उनका कहना था। तो आपको क्या लगता है कि काम हुआ है 5 सालों में? देखिए 2 साल पहले मोदी जी आए, 2000 करोड़ की घोषणा करके गए, घोषणा कर गए, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिखा। अब वो आप यकीन मानिए, वो जो 2000 करोड़ थे वो 2225 करोड़ हो गए, ब्याज लगा के एडीबी के द्वारा जो दिया गया है वो बढ़ गया है, लेकिन काम नहीं दिख रहे हैं। देखिए सीवर लाइन में 739 करोड़ का था, जल के लिए था 375 करोड़, और एक भवन बनना था, मोदी भवन बनना था, वो भी नहीं अभी हुआ है। तो काम नहीं दिख रहा है फिलहाल, और सड़कें टूटी फूटी हैं, तमाम जगह आप देख सकते हैं दिक्कत आ रही है, ट्रैफिक की समस्या लगातार बनी हुई है। तो इन चीजों से हम निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये अभी काम नहीं चल रहा, लिहाजा जनता ने हमें चुना है, और जनता से मेरा निवेदन है बढ़ चढ़कर मतदान करें और अपना सोच समझ के करें। मैं ये नहीं कह रहा मुझे, अगर मैं आपको लगता है कि मैं इस योग्य नहीं तो मुझे मत करना। तो जनता का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है, जनता सोच समझ के करे, और मैं नेता नहीं बेटा बन के काम करूंगा शहर के लिए। सर हल्द्वानी में
युवा जो है, हमारे युवा, उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है सर चुनाव जिताने में और हराने में। तो युवाओं को एक क्या मैसेज देंगे आप अपनी तरफ से कि भाई उनके लिए क्या कुछ काम किया जाएगा, है ना, जनता के लिए क्या कुछ काम किया जाएगा, तो क्या मैसेज आप उनको देंगे? देखिए, जनता जनार्दन खासकर युवा वर्ग से मेरा आग्रह है, देखिए सबसे पहले हम काम तो जो नशे की जो धकेलने का है उस पर रोकने का काम करेंगे। बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज में करेंगे, उनके लिए कोई योजना तैयार करेंगे कि वो बच्चों को, और खासकर छोटे बड़े प्राथमिक स्कूलों में हम ऐसा करेंगे कि उनकी कुछ नियुक्तियां वगैरह निकालेंगे, कुछ उसका प्लानिंग करेंगे। तो आपने देखा ना, प्राइमरी स्कूल से बिल्कुल बच्चे भेजते नहीं माता पिता, तो उनको हम जब पब्लिक स्कूलों के समकक्ष मतलब उनको अपडेट करने की कोशिश करेंगे, सुविधाएं देंगे उनको। लिहाजा उन तमाम चीजों को देखते हुए ये हम सुविधाएं युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ेंगे, उनको एक्टिविटीज से जोड़ेंगे, तमाम चीजें सामाजिक कार्यकलापों से जोड़ेंगे ताकि वो आगे बढ़ सके, गलत कामों में न जाए। तो युवा के लिए हमारे बहुत ज्यादा प्लानिंग है। फिलहाल हम इस पे फोकस है, फिलहाल चुनाव पे फोकस है, क्योंकि दिन बेहद कम है और जनसंख्या पॉपुलेशन लोगों की बहुत है, इतने लोगों पे हम नहीं पहुंच सकते। हमारी अपील है भाइयों की ज्यादा से ज्यादा मेरा मैसेज आप जनता तक पहुंचाए, जनता से मेरी विनम्र अपील है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे खास बातचीत करने के लिए। नैना जी। तो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद थे पत्रकार मनोज आर्या, जो कि हल्द्वानी से निर्दलीय प्रत्याशी हैं मेयर पद के लिए। देखिए, अपना नामांकन करा चुके हैं और क्या कुछ खास बातचीत हुई है आपने अच्छी तरीके से सुना है। तो चुनाव से जुड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे ABPL न्यूज के साथ। नमस्कार।